हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 में बच्चों देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या है कि अननोन एक्सटीरियर एंगल है और उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले जो फार्मूला यहाँ पर लगेगा वो क्या लगेगा कि जो सम ऑफ, आप नोट करें, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो हमने निकालना है एक्सटीरियर एंगल। तो ये बच्चों, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम ये आज सभी क्वेश्चन है जो 6.2 के वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों? x डिग्री, ठीक है। और इसके सामने जो एंगल है, एक तो 50 डिग्री है और एक 70 डिग्री है। तो ये बच्चों क्या है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल है, यानी कि इनका सम करना हमने। इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है, देखो जो बाहर का एंगल है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और इसी एंगल के बिल्कुल सामने अपोजिट में, बिल्कुल सामने दो एंगल हैं, एक 50 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का है। तो इनको बोलेंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इन दोनों का सम कर देना आपने, ठीक है। तो फार्मूले में वैल्यू रखनी, कुछ भी मतलब कि फालतू में कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। आपने जस्ट फार्मूले याद रखना, फार्मूले में वैल्यू रखनी है। देखो पहले रखेंगे सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं? जैसे 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इनका सम कर दिया, सम का मतलब ऐड कर दिया इनको। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना है? x डिग्री, जो हमने निकालना है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 120 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप सभी को कर सकते हो। अब यहाँ जैसे सेकंड पार्ट में देखो आप, ये सेकंड पार्ट में यहाँ पर हमारे पास x निकालना है, ठीक है। तो x निकालना, तो 65 और 45 क्या हो गए बच्चों? इसके सामने इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना आ गया? 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री, यानी कि 5 5 हो गया 10, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कि 110 इज इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। या x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। हम इसको ठीक भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 110। तो मतलब कि ऐसे हम बच्चों वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ देखो, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का देखो, ये ट्रायंगल अगर हम मान लेते हैं ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर का एंगल क्या है? एक्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल की जगह लिखेंगे। और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि उसके सामने अपोजिट एंगल कौन से हैं? 40 डिग्री और 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 70 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपने ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखेंगे, ये एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ठीक है। यानी कि बिल्कुल अपोजिट एंगल में है जो, उनको आपने जोड़ देना है, बस सिंपल सा ये काम करना आपने, ठीक है। तो यहाँ देखो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो बिल्कुल ये देखो आसान तरीका है, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो है इंटीरियर एंगल निकालना है। क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल। देखो सब जगह क्या निकालना है? इंटीरियर एंगल। फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा? देखो एक क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। फार्मूला क्या लगाना आपने? सम
ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बिल्कुल और कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको निकाल के दिखाएंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं बच्चों, यहाँ पर देखो 50 डिग्री और x डिग्री। तो हमने क्या कर दिया यहाँ 50 डिग्री और x डिग्री ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल कौन सा बच्चों, 115। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ देखो ऊपर कर लेता हूँ। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो 115 को यहीं रखना है। फिर ये जो 50 डिग्री है बच्चों, यहाँ पर बच्चे हैं जो बेसिक कईयों का कमज़ोर होता है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जब भी हम किसी भी प्लस की रकम को या माइनस की टर्म को हम अगर इस इक्वल से इधर उधर लेकर जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पर ये अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर ये प्लस का है, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इक्वल से परली तरफ लेकर जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ गया 5 और 6। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा बच्चों, जो हमने निकालना था, अननाउन इंटीरियर एंगल x निकालना था। ठीक है, तो ये देखो अब ये कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा अगली सीट पे बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आसानी से समझ लोगे। देखो हमारे पास इस प्रकार की फिगर है, ये फिगर है, और यहाँ पर हमें ये एंगल दे रखा है 100 का। ठीक है, और ये एंगल दे रखा है बच्चों x डिग्री, और ये बच्चों दिया हुआ है 70 डिग्री। तो बच्चों x डिग्री एंगल निकालना है। x डिग्री एंगल क्या है, अननाउन, इसी को बोला गया है अननाउन इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर एंगल जिसका हमें पता नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला वही लगाएंगे, आप लिखो दोबारा से, देखो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल का सम कौन सा है, इंटीरियर देखो 70 डिग्री और x डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, तो x डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 100, ये 70 डिग्री क्या बताया मैंने, प्लस का, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x डिग्री कितना आ गया बच्चों हमारा, कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा अननोन रेजिस्टेंस। ऐसे हम मतलब कि इन सभी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये अगर हम ये क्वेश्चन करें तो यहाँ पर ये बच्चों कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों का सम, ठीक है, यानी कि x डिग्री प्लस 90 डिग्री का सम किसके इक्वल आएगा, 125 डिग्री के। ठीक है, यही फार्मूला बताता है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 125 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 5 और ये आएगा 30, तो यानी कि ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बच्चों। ठीक है, और आपके लिए ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। तो बच्चों आज की जो एक्सरसाइज थी 6.2 एक्सरसाइज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करते हैं बच्चों आपकी ये समझ में आ गई होगी। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें। इसके बाद हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज। थैंक यू।